हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ नया टॉपिक क्लियर करवाऊंगी। तो देखिएगा, ये जो टॉपिक मैं ले रही हूँ ये एमएससी 4 सेमेस्टर से है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपकी ये किस सेमेस्टर में और किस सब्जेक्ट में दिया गया है। तो सब्जेक्ट का नया नाम है रिसेंट ट्रेंड इन केमिस्ट्री। तो यहाँ से हम मोस्ट टाइम टॉपिक ले रहे हैं नैनो साइंस का। तो ये आप देख लीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर में भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में दिया होगा या फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी दिया होगा। तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो और अगर एमएससी से रिलेटेड ही नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी ये नैनो साइंस का जो टॉपिक है मोस्ट टाइम पे है, ठीक है। तो आगे देखिएगा वीडियो को। मैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो नैनो साइंस के बारे में क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे कह रहा है कि SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने छठी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी आयोजित की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम है SRM, ठीक है। तो उन्होंने जो छठवीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस की एक एंड नैनो टेक्नोलॉजी एक आयोजित की थी, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका नाम क्या है SRM, ठीक है। इसको आप ये आपको जो कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसे कई विदेशी यूनिवर्सिटी साइड भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडिया फिजिक्स एसोसिएशन और इंडियन कार्बन सोसाइटी से आयोजित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसका मकसद एकेडमिक्स, उद्योग और वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र पर अध्ययन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था, ठीक है। वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि से लेकर स्वास्थ्य, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे हर क्षेत्र में उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसे 21वीं सदी की मुख्य प्रायोगिक कहा जा सकता है, ठीक है। आगे हम और इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखता है व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, नैनो प्रीफिक्स को ग्रीक भाषा में ड्वार्ड या बेहद छोटे से अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी फिजिक्स का उपयोग करके नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस और इंजीनियरिंग वर्ड बने हैं, ठीक है। नैनो साइंस में 1 से 100 नैनोमीटर की स्केल पर संरचनाओं और मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। सन 1959 में अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी रिचर्ड फिनमेन ने इसकी अवधारणा पेश की। इसी वजह से रिचर्ड फिनमेन को आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है, या पिता माना जाता है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। तो रिचर्ड फिनमेन, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके 15 साल बाद जापान के वैज्ञानिकों नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी का पहली बार उपयोग किया था और इसे परिभाषित किया था, ठीक है। 15 साल के बाद में जब 1959 में सबसे पहले भौतिकी वैज्ञानिक जो, ठीक है, फिजिक्स जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है रिचर्ड फिनमेन, इन्होंने इसकी अवधारणा पेश की थी। और उसके जस्ट 15 साल बाद जापान के वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम था नोरियो तानीगुची, ठीक है, इसका उपयोग और परिभाषित किया था, ठीक है। आगे देखेंगे, तानीगुची के मुताबिक नैनो टेक्नोलॉजी में एक मॉलिक्यूल या एक एटम से बने पदार्थों का सेपरेशन यानी कि अलग होना, कंसोल्यूशन, उनका एक साथ आना, एकत्रीकरण और डिफॉर्मेशन, बिखराव की प्रतिक्रिया शामिल है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ठीक है, उनको तो अलग होना, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल या एक एटम से बने पदार्थों का सेपरेशन करना, ठीक है, यानी कि अलग होना और उनका एक साथ आना, ठीक है, या तो अलग होना और एक साथ आना, इस प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के पिता प्रोफेसर CNR राव को माना जाता है, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी के पिता प्रोफेसर SNR राव को माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, सरल भाषा में कहें तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसके पदार्थों में अणु और परमाणु के स्तर में बदलाव किया जाता है। इससे इनके मूलभूत कणों में अंतर आता है। अणु और परमाणु की
डायमेंशन नैनोमीटर में होती है। इसे नैनो तकनीकी और इससे बने वाले उपयोग उत्पादों को नैनो ट्रैक नैनो उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आप यहाँ से आप इसको परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक है, कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें अणुओं का स्तर में बदलाव आता है। ठीक है, या तो अलग होते हैं या आपस में मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं और कह रहा है कि इससे इनके मूलभूत गुणों में अंतर आता है। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, जब कोई चीज़ बिखरेगी या फिर एक दूसरे के पास आएगी तो उससे उनके गुणों में डिफरेंस आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसमें नैनो स्केल 1 से 100 नैनोमीटर पर काम किया जाता है। ठीक है, ये आप या तो इनको आप ये मीटर किसी एलिमेंट्स के बारे में आप हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में हो सकता है या एटम्स के बारे में हो सकता है। ठीक है, एटम्स को आप उनके जो एटम्स होते हैं उनको आप 1 से 100 तक नैनोमीटर से आप स्केल से नाप सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 1 नैनोमीटर 1 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, इससे तकनीक से बनाए गए उत्पाद छोटे और हल्के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तकनीक से बनाए गए उत्पाद छोटे और हल्के होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, माध्यम के आधार पर देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी तकनीक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिएगा, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी और सेकेंड नंबर में है वेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ड्राई टेक्नोलॉजी में इसमें कोयला, सिलिकॉन, अकार्बनिक पदार्थों, धातुओं, अर्धचालकों आदि नैनो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे वेट टेक्नोलॉजी, तो ये जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन, एंजाइम और कोशिकीय घटकों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी में उत्पाद के निर्माण में 2 अप्रोच अपनाई जाती है। तो फर्स्ट है टॉप डाउन अप्रोच और सेकेंड है बॉटम अप अप्रोच। इन दोनों अप्रोच में गुणवत्ता, गति और लागत का फर्क है। आगे देखते हैं, टॉप डाउन अप्रोच एक बड़े पदार्थ को तोड़कर नैनो आकार के कणों में तब्दील किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रीसीजन यानी इंजीनियरिंग, लिथोग्राफी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में एक बड़े से पदार्थ को तोड़कर, नैनो का मतलब आप समझ गए बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं। सेकेंड नंबर में देखते हैं आगे, तो बॉटम अप अप्रोच में नैनो स्ट्रक्चर का विकास भौतिक और रासायनिक तरीकों से नैनो स्केल में 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में किया जाता है। इन दोनों अप्रोच को आसान भाषा में समझे तो टॉप डाउन में बड़े आकार वाले पदार्थ नैनो आकार मिलाकर निर्माण किया जाता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच में परमाणु या अणु मिलकर स्तर पर निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। अब देखिएगा, इसका हम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा और बाकी भी मिल जाएगा, लेकिन अगर नोट्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारे एमएससी में है तो आपको इसको नोट्स की तरह यानी कि एक आंसर की तरह लिखना है। तो देखिएगा, समझने में और उसको लिखने में काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नोट्स बनाया है ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तो देखते हैं आगे, तो इन अप्रोच विभिन्न तरह से उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा के हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है इसका जो उपयोग कर सकते हैं हम कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। अब आगे देखते हैं, अब आप इसके अनुप्रयोग से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो नैनो फर्टिलाइजर्स, क्वांटम डॉट्स और नैनो पेस्टिसाइड्स आदि प्रमुख हैं। अब नैनो फर्टिलाइज की NUE यानी पोषक तत्व क्षमता उपयोग पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक है। ये पोषक तत्वों को फसल में धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इससे भौम जल में उर्वरकों की लीचिंग में कमी आती है। आगे देखते हैं,
आगे है क्वांटम डॉट्स के जरिए पौधों की क्रिया विज्ञानी संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। नैनो मैग्नेट का प्रयोग मिट्टी में शामिल प्रदूषक पदार्थों की पहचान के लिए किया जाता है। नैनो तकनीक से सबसे ज़्यादा क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में की है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी में लगने वाले ट्रांजिस्टर का आकार कम होने से छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण संभव हुआ। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिस्प्ले बेहतर होने से स्क्रीन में होने वाली ऊर्जा खपत, इनके वजन और मोटाई में कमी आई है। आगे देखते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उत्पाद CNT यानी कार्बन नैनो ट्यूब इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। CNT माइक्रोचिप और डिवाइस के निर्माण के लिए सिलिकॉन प्रयोग किए जा रहे हैं। अब CNT मानव की जानकारी में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। इनके संरचनागत और विद्युत गुण इनके बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए उपयोगी बनाए जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती इनका पता लगाना है। नैनो तकनीकी के जरिए इनका समाधान हार्ट अटैक डिटेक्टर नैनो सेंसर विकसित किया गया है। इसके ब्लड प्लाज्मा में बढ़े हुए मायोग्लोबिन की पहचान कर लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कार्डियोवैस्कुलर जो होते हैं उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल था डॉक्टरों के लिए, तो उसके लिए भी नैनो जो तकनीक है वो काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। और जिसके हार्ट अटैक से रिलेटेड या जो मशीनें होती है उनको देखने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी ये नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, या महत्वपूर्ण साबित हुई है। आगे देखते हैं। आगे है नैनो कैरियर्स ने ड्रग डिलीवरी सिस्टम में खूब प्रगति की है। नैनो कैरियर्स में कोलाइडल ड्रग कैरियर सिस्टम में 500 नैनोमीटर से छोटे आकार के कणों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी चुनौतियाँ दी गई है। तो फर्स्ट है शोध क्षेत्र में खर्च में कमी, निजी क्षेत्रों द्वारा इस तरफ कम निवेश किया जाना। इस क्षेत्र में कम निवेश और फंडिंग के चलते रोजगार का सृजन भी कम है। 4 नंबर में है शहरी क्षेत्र में लोग कारों एवं धुएं और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मैग्नीज ऑक्साइड से प्रभावित होते हैं। और लास्ट में है नैनो पार्टिकल आकार में बेहद छोटे होते हैं कि ये लिविंग सेल्स के में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पे है हमारा टॉपिक एंड हुआ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स बना दिए हैं यहाँ, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके उपयोग, इसकी चुनौतियाँ और इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आई होप आपके लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।